उत्तर प्रदेश के सैंथवार समाज में उबाल मचा हुआ है। सैंथवार मल महासभा स्वर्गीय केदार सिंह के सम्मान में खड़ी नजर आ रही है। महासभा ने साफ कर दिया है कि स्वर्गीय केदार सिंह की प्रतिमा वहीं रहनी चाहिए जहां पर वह स्थापित है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार ने एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय केदार सिंह के बंगले को सरकार अधिग्रहित कर ले और उस जगह को संग्रहालय तथा पार्क के रूप में विकसित करे। उनका कहना है कि यह काम सरकार आसानी से कर सकती है और यह स्वर्गीय केदार सिंह के सम्मान के लिए बेहद जरूरी है। स्वर्गीय केदार सिंह सैंथवार समाज के लिए अम्बेडकर की तरह थे और अब वे भगवान से कम नहीं हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे समाज के स्वर्गीय विधायक केदारनाथ सिंह जी थे, 2 बार के विधायक थे। हमारे समाज के मसीहा थे और इस पूर्वांचल के सभी समाज के वो जन नेता थे। और उनका बंगला जो अभी आप देखे होंगे 25 तारीख को खाली किया जा रहा था, उस बंगले को लेकर के यहाँ के गोरखपुर वासियों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सभी सम्मानित लोग आए हुए थे उस आंदोलन में, और सैंथवार मल महासभा द्वारा एक आंदोलन किया गया। हम लोगों की मांग थी कि जहाँ स्वर्गीय केदार सिंह जी का बंगला था उस बंगले को खाली न कराया जाए, लेकिन अगर खाली कराया ही जा गया तो उस बंगले पे जो उनकी मूर्ति है वो मूर्ति वहाँ स्थापित रहे। और सरकार से हम लोगों की मांग तब भी थी और आज भी है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस जमीन को अधिग्रहित करे और अधिग्रहित करके उस जमीन को पार्क घोषित करे, जो गोरखपुर के सुंदरीकरण में भी उसकी बड़ी अच्छी भूमिका होगी। और स्वर्गीय केदार सिंह जी की मूर्ति वहाँ स्थापित हो जाएगी तो स्वर्गीय केदार सिंह जी का नाम भी अमर हो जाएगा। इसी बात को लेकर के हम लोग आज निरंतर इस बात को समाज में आप लोगों के माध्यम से हर जगह हम लोग कहने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी हैं। इसी तरह की घटना एक हमारे सैंथवार मल महासभा के रास्ते को लेकर के हुआ था। आप जानते होंगे कि तमाम रास्ते ऐसे हैं, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, जो कागज में नहीं है लेकिन वो रास्ते आज चल रहे हैं जनहित में। उसी तरह से सैंथवार मल महासभा का भी रास्ता चल रहा था, लेकिन इनकी सरकार में जैसे आज उस बिल्डिंग की बात चल रही है, उसी तरह की बातें उस रास्ते के लिए भी चल रही थी। जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके वार्ता करते थे। एक बार लखनऊ में मैं भी उस वार्ते में गया था, लेकिन जैसे कल परसों जो हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया, उसी तरह का आश्वासन इस रास्ते पे वो इसके पहले भी देते रहे, लेकिन आज तक उसका कुछ हल नहीं निकाला गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सैंथवार मल महासभा की आस्था का विषय है। और स्वर्गीय केदार सिंह जी अम्बेडकर तो कहे ही जाते थे मेरे समाज के, लेकिन हम लोग उनको भगवान से ज़्यादा उनको दर्जा देते थे मेरे समाज के लोगों ने। तो हम लोगों का आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले बार चुनाव हुआ, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहते हैं, जो अभी 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो किसी एक मंडल के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोरखपुर मंडल में जो रिजल्ट 5 लोकसभाएं हैं, 5 लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। आजमगढ़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी 1 लोकसभा नहीं जीत पाई। बस्ती मंडल में 3 में से 1 जीत पाई, 2 हार गई। फैजाबाद मंडल की सारी लोकसभाएं हार गई। तो ये जो गोरखपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग की नींव है सैंथवार समाज। और जब सैंथवार समाज उस बिल्डिंग की नींव से हट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जब बिल्डिंग गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं और जो जाना चाह रहे हैं, कोई उसमें बचेगा नहीं। महासभा का मानना है कि मुख्यमंत्री का निर्देश सिर्फ एक औपचारिकता है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर हमारी यह मांग पूरी नहीं हुई तो सैंथवार समाज रथ यात्रा निकालेगा। हम गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, जरूरत पड़ी तो अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगे। इसका नुकसान वर्तमान सरकार को 2027 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। गंगा सिंह सैंथवार ने चेतावनी दी है कि सैंथवार समाज बीजेपी की बिल्डिंग की नींव है। अगर यह समाज अपमानित हुआ तो बीजेपी का किला भरभरा कर गिर जाएगा। देखिए, हम लोगों की मांग अगर 1-2 महीने के अंदर नहीं पूरी हुई तो हम लोग फिर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं अपने समाज के साथ, अन्य समाज के लोगों का भी। और हम लोग स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से एक रथ बनवाने जा रहे हैं। उस रथ को लेकर के हम लोग न्याय की मांग गांव-गांव जा कर के करेंगे और न्याय की मांग करके हम लोग गांव-गांव तक जा कर के स्वर्गीय केदार सिंह जी की विचारधारा, स्वर्गीय केदार सिंह जी की बातों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। और 2027 में उस रथ को निकाल करके हम लोग, जो अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की मांगों को नहीं मानेगी तो 2027 में हम लोग इनको बताने का काम करेंगे सर। यह विवाद गोरखपुर और आसपास के जिलों में तेज हो रहा है, जहां सैंथवार समाज की बड़ी आबादी है। क्या सरकार इस मांग पर ध्यान देगी या यह आंदोलन और तेज होगा? हमारी टीम इस पर नजर रखे हुए है। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।